नमस्कार दोस्तों, दसिका क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर की हम लोग 24 से लेकर के 30 जुलाई 2026 तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का कवर हुआ था और इस वीडियो में 24 से लेकर के 31 जुलाई तक का महत्वपूर्ण इस करंट अफेयर को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके फैक्ट को, और पीछे इससे संबंधित जो प्रश्न है उसका प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही साथ। तो आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स को। राष्ट्रीय पहला है राष्ट्रीय एवं गवर्नेंस यानी कि नेशनल एंड गवर्नेंस। सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल। ठीक है, आइए और इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र की बैठक हुई थी। ठीक है, भारत के सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल यूनेस्को स्थलों की संख्या अब बढ़ करके कितनी हो गई है, 45 यानी कि 45 हो गई है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर अब 6ठे नंबर पर आ गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है परीक्षा सुधारों को लेकर के। अगला पॉइंट है परीक्षा सुधारों का। आप देखेंगे देश में अभी पेपर लीक से लेकर के काफ़ी बच्चों का विश्वव्यापी आंदोलन हुआ था और इसमें एक टास्क फोर्स गठित की गई है। ठीक है, तो इसी से संबंधित यह प्रश्न है, यानी कि परीक्षा सुधारों पर नंदन नीलेकणी कार्यबल, यानी किसकी अध्यक्षता में, नंदन नीलेकणी। अब आगे जानते हैं कौन है ये। सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने इंफोसिस के सह संस्थापक, यानी कि जो नंदन नीलेकणी हैं, ये कौन है, नंदन नीलेकणी इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम में इसरो के पूर्व कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ, यह भी शामिल हैं। यानी इन लोगों की अध्यक्षता में यह एक टास्क फोर्स गठित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, ठीक है, को भी वही दंडात्मक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो राष्ट्रगान यानी कि जो जनगण मन है उसको प्राप्त है। राष्ट्रगीत के अपमान पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश बना यूसीसी पारित करने वाला चौथा राज्य। ठीक है, तो यानी कि पहले नंबर पे कौन सा, उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे असम है और इसके बाद चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। यह समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का क्या है, चौथा राज्य है। और इसके पहले 3 आप लोग देख ही लिए, कौन सा, पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा असम और चौथा नंबर पर ये मध्य प्रदेश है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय। ठीक है, तो फ्रांस में बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ठीक है, तो बहुत ही तो अच्छा कदम, भारत में भी मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा होना चाहिए, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये इस बात को कमेंट बॉक्स में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। फ्रांस की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है जिसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। ठीक है, ऐसा करने वाला फ्रांस जो है यूरोपीय संघ का पहला देश है। अगला पॉइंट है कि भारत नेपाल प्रथम वाणिज्यिक मालगाड़ी, भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के विराटनगर पहुंची। कहाँ पर पहुंची है, नेपाल के विराटनगर पहुंची। यह भारत नेपाल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत बिना किसी सीमा पारगमन रुकावट के सीधी सेवा है। अगला है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, भारत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन कब किया गया, 22 से 24 जुलाई 2026 के बीच, और कहाँ पर किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर किया गया, चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पीछे दिए गए हैं। को आर्थिक एवं सूचकांक से संबंधित नीति आयोग का निवेश मित्र सूचकांक 2026। ठीक है, यानी नीति आयोग द्वारा जारी
इस पहले सूचकांक में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे, जबकि पहाड़ी राज्यों में जो उत्तराखंड है इसे पहले स्थान पर आया। पहाड़ी राज्यों के मामले में देखा जाए तो उत्तराखंड पहले स्थान पे, और वैसे इस सूचकांक में पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे है ये गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखिएगा, अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए सीईओ। तो इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है उसमें, जिस दिन नियुक्ति हुई थी। तो वरिष्ठ नौकरशाह अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया। किसको? अनुराग जैन जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड अगला पॉइंट देखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का नया आधार वर्ष, यानी विश्वनाथ समिति की सिफारिश पर आईआईपी का आधार वर्ष 2011 से बदल करके क्या कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया गया। वस्तुओं की संख्या को बढ़ाकर 1042 यानी 1042 कर दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है विज्ञान और पर्यावरण एवं खेल से संबंधित, साइंस, एनवायरनमेंट एंड स्पोर्ट्स। विश्वनाथन आनंद बने FIDE, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दे चेस। क्योंकि दे चेस जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, यानी कि इसका मतलब चेस ही हुआ। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। यह भारत के लिए अच्छी उपलब्धि भी है। फीफा पुरुष विश्व कप 2026, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड फुटबॉल एसोसिएशन। इस बार के विश्व कप का आयोजन अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में संयुक्त रूप से किया गया। तो जो पिछला जो करंट अफेयर श्रृंखला का मेरा वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में शुरू में डिटेल बताया, किसको गोल्डन बूट का पुरस्कार, किसको गोल्डन बॉल, ठीक है, ये और कौन सी टीम प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, यानी कि विजेता, उपविजेता, इसको मैंने वहाँ पे डिटेल बताया। तो इसको वहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। और कहाँ पर फाइनल मैच खेला गया, किस स्टेडियम में, डिटेल मैंने वहाँ पे बताया भी है। तो ज़रूर देखिएगा, प्रयास करता हूँ कि वहाँ पे जब जाएंगे, ठीक है। इस टूर्नामेंट में स्पेन ने, यानी इस जो टूर्नामेंट है वो, इसमें विजेता कौन टीम है? स्पेन ने। किसको, यानी उपविजेता टीम कौन सा है? अर्जेंटीना। इसका मतलब अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने जीता है। और इसका आधिकारिक मैच बॉल कौन? एडिड्रॉस ट्रायोंडा था, ठीक है, यानी इनको मिला। इसके बाद अगला पॉइंट, टाइगर लाइटनिंग 2026 सैन्य अभ्यास। यह सैन्य अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच, किसके किसके बीच हुआ है? अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच, अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच 19 से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अहमदाबाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अहमदाबाद नगर निगम AMC ने शहरी वनीकरण की जापानी तकनीक मियावाकी, ठीक है, मियावाकी का उपयोग करके मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रैक्टिस की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2026 में भारत का कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की 45वीं संपत्ति के रूप में शामिल हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, धौलावीरा, सारनाथ बौद्ध स्थल और मांडू के स्मारक और राखीगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ बौद्ध स्थल, ठीक है। और इसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सारनाथ बौद्ध स्थल यानी कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति के, अभी आप डिटेल ऊपर बताया भी है, ठीक है, 48वें सत्र में सारनाथ को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। और इसके साथ ही भारत दुनिया में सर्वाधिक यूनेस्को स्थलों के मामले में अब किस स्थान पर आ गया है? 6ठे स्थान पर आ गया है, ठीक है। यह भारत के समृद्ध बौद्ध इतिहास को एक बौद्धिक मान्यता, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है,
दूसरा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल है जो टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं किसे, वैसे ऑप्शन दिया गया है कि डॉक्टर एस सोमनाथ, इसके अलावा के कस्तूरी रंजन, नंदन नीलेकणी और वी कामकोटी। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही जवाब, क्योंकि ऊपर अगर आप सही से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। कौन है इसका राइट आंसर होगा थर्ड, नंदन नीलेकणी। इन्हीं की अध्यक्षता में अभी देखे है ना कि जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में कौन है, नंदन नीलेकणी। और जो ऊपर पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस सोमनाथ, ये क्या है, ये जो है इसरो के प्रमुख थे। ठीक है, इनको भी यहाँ पर इसका सदस्य बनाया गया है। देख लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन को। नंदन नीलेकणी यानी पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर करने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में यह टास्क फोर्स बनी है। इस समिति में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ और आईआईटी मद्रास के निदेशक भी शामिल हैं। समिति तकनीकी संचालित परीक्षा प्रणाली की सिफारिश करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 के तहत किस प्रतीक को कानूनी सुरक्षा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय कैलेंडर। तो किससे दिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन नीचे देख लीजिए। ठीक है, यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान यानी कि जो जनगण मनगण है, ठीक है, जनगण मन है, के समान दंडात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है। राष्ट्रगीत को जानबूझकर रोकने या उसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून 1971 के मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करता है। अगला प्रश्न है 4th नंबर कि जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश मित्र सूचकांक 2026, ये ध्यान रखिएगा कौन है, तो निवेश मित्र सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी बताया था ना, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे तो कौन सा था, गुजरात को, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, तो यह चूँकि इस ऑप्शन में नहीं है, नीचे दिया है, वो देख लेते हैं। यानी कि यहाँ बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि गुजरात है, गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। और डिटेल देख लीजिए कि नीति आयोग के इस सूचकांक में राज्यों में व्यापार और निवेश के माहौल का मूल्यांकन किया गया, जिसमें गुजरात प्रथम रहा, महाराष्ट्र को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड सबसे आगे है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में, ठीक है, जुलाई 2026 में किसने कार्यभार संभाला है, तो भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन सा, डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यानी कि विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, इन्होंने संभाला है, अभी आप डिटेल पढ़े ही हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका, विश्वनाथ आनंद यानी कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण पूर्व अध्यक्ष आर्कडी डोरकोविच के अस्थायी रूप से हटने के बाद विश्वनाथन आनंद को यह जिम्मेदारी मिली है। आनंद अगस्त 2022 से FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। यह भारतीय शतरंज प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। जब यूरोपीय संघ में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, बताया था ना कि इससे रिलेटेड प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, तो कौन सा है, ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि आप जो है भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपका किस देश की बात की गई थी, फ्रांस की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। फ्रांस की संसद एक ऐतिहासिक कानून पारित कर
15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह कदम डिजिटल सामग्री के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले पर, इससे क्या हो रहा है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कदम उठाया गया। हालांकि इसमें जो शैक्षिक और वैज्ञानिक पोर्टल जो हैं उनको छूट दी गई है कि उनको जो सर्च कर सकते हैं बच्चे, वहाँ से अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 7। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी जुलाई 2026 में कोलकाता बंदरगाह से रवाना होकर किस देश को पहुंची है? ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो कहाँ पर पहुंची थी? नेपाल में पहुंची थी। हम लोग पढ़े थे ना इसके आगे, यानी नेपाल के विराटनगर में। ठीक है, तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं। यानी कि संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत यह पहली सीधी मालगाड़ी नेपाल के विराटनगर पहुंची है। 40 डिब्बों वाली इस ट्रेन में कैनोला की खेप भेजी गई थी। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पर बिना माल उतारे सीधे व्यापार को बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने बताया था कि इसका जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया इस पर। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन को। ठीक है, अनुराग जैन को। ठीक है, अनुराग जैन जी को बनाया गया। ये जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं अनुराग जैन जी को, डिस्क्रिप्शन भी इसका देख लीजिए। अनुराग जैन यानी वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वह BVR सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है फीफा पर रिलेटेड। ठीक है, यानी कि फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन और ब्राज़ील। तो किस देश ने जीता है? स्पेन, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और किसे हराकर? स्पेन ने जीता है किसे हराकर? अर्जेंटीना को। यानी किसमें? अर्जेंटीना जो क्या है? उपविजेता है, उपविजेता। अर्जेंटीना उपविजेता है और विजेता कौन है? स्पेन है। तो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिटेल देखते हैं। यानी कि अमेरिका, यानी कि ये जो मेज़बान देश रही है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये क्या है? संयुक्त रूप से इन्होंने मेज़बानी किया है। और फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन विजेता बना। स्पेन ने रोमांचक मुकाबले में उपविजेता अर्जेंटीना को मात दी। और 30वें संस्करण का आधिकारिक मैच बॉल एडिडास टायोंडा था। ठीक है, देखते हैं। इसका सही जवाब है चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका देख लीजिए। भारत की ब्रिक्स सदस्यता के तहत 16वीं स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 22 से 24 जुलाई 2026 तक चंडीगढ़ में आयोजित हुई। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, और इस बैठक में सदस्य देशों के बीच डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी की तैयारी और चिकित्सा सहयोग पर चर्चा की गई। ठीक है, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। और अगला प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को 2011 से बदलकर क्या कर दिया? ठीक है, तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। किसको कर दिया गया? ऑप्शन दिया गया 18 से 19, 20 से 21, 22 से 23 और 24 से 25। तो क्या कर दिया गया है? 20 से 21, यानी सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि विश्वनाथ समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी इसके लिए कौन सी समिति की सिफारिश की गई थी? विश्वनाथ समिति। ठीक है, इसके सिफारिश के आधार पर सरकार ने IIP का आधार वर्ष संशोधित कर 2022-23 कर दिया है। नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 1042 कर दी गई है और इस सूचकांक में मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद, ठीक है ना, चौथे नंबर पर हम लोग देखे थे ना उत्तराखंड, पहले नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे नंबर गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता UCC, ठीक है, विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? ठीक है, पहले नंबर पे उत्तराखंड, दूसरा नंबर गुजरात, तीसरे नंबर पे असम, तो चौथा कौन सा राज्य बना है? तो चौथे नंबर पे है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश बना है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिटेल हम लोग देखते हैं। यानी कि जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। इसके साथ ही वह देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के समान नियम लागू होंगे। ठीक है, तो यह समान नागरिक संहिता का मतलब भी होता है चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष के हों, सब पर जो है क्या विवाह इन सब चीज़ों पे जो उसकी मौलिक जो चीज़ें हैं उस पर समान मतलब नियम लागू होता है, समान नागरिक संहिता का नियम लागू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर क्या है? 13। टाइगर लाइटनिंग 2026 संयुक्त अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? ठीक है, टाइगर लाइटनिंग 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन दिए गए भारत और अमेरिका, अमेरिका और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका। तो किस देश के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। यानी अमेरिका और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच कब हुआ था? 19 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया और इसमें 160 से अधिक सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया और इसका उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। किस भारतीय शहर के नगर निगम ने मियावाकी पद्धति से 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। किसने बनाया है? ऑप्शन दिया गया इंदौर, अहमदाबाद, सूरत और पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद ने। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को, तो इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी अहमदाबाद नगर निगम AMC ने शहरी इलाकों में तेजी से जंगल उगाने की जापानी मियावाकी तकनीकी का इस्तेमाल किया। महज 1 घंटे के भीतर 3.61 लाख पौधे रोपे गए, जिसने पर्यावरण संरक्षण में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के जुलाई 2026 के फैसले के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है? ठीक है, तो किस फैसले के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद? तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 21। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं को बिना शर्त मंजूरी देने पर रोक लगाई है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। इस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 24 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब? इंटरनेशनल टाइगर डे कब? 29 जुलाई को। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। यानी कि 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर कि भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ फेज 1 कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? गांधीनगर गुजरात, ग्वालियर मध्य प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना।
तो कहाँ पर? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश दूरसंचार विभाग डॉट और मध्य प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है ताकि घरेलू दूरसंचार उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिवर्ष भारत में आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, यानी कि आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन दिया गया 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कब है? 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। और अभी आप ऊपर पढ़े कौन? टाइगर दिवस। तो टाइगर किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को, और आयकर दिवस 24 जुलाई को। ये जो है दोनों ध्यान रखिएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। यानी कि 24 जुलाई भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको CBDT, ठीक है, द्वारा हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। याद रखिएगा, एक इतिहास का भी क्वेश्चन है। 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन 19, ठीक है, ये ऑप्शन है इसके। हाल ही में नेचर फूड के एक अध्ययन के अनुसार भारत का कौन सा कृषि क्षेत्र मीथेन उत्सर्जन का एक बड़ा हॉटस्पॉट पाया गया है? ठीक है, कौन सा? ऑप्शन दिया गया सिंचित धान के खेत, गन्ने के खेत, कपास के खेत, गेहूं के खेत। तो इसका जो राइट जवाब है सिंचित धान के खेत, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। यानी कि जुलाई 2026 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार भारत के सिंचित धान के खेत, मानी जो पैडी फील्ड्स हैं, ये भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संकट को कम करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाने पर जोर दिया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन और 20वां प्रश्न है आपका। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ की बड़ी योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है सेमीकंडक्टर विनिर्माण, मोबाइल फोन विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और सौर ऊर्जा पैनल विनिर्माण। ठीक है, तो इसका सही जवाब उम्मीद करता हूँ आप लोग देंगे। चलिए बता ही देते हैं, मोबाइल फ़ोन निर्माण। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण। और डिस्क्रिप्शन है कि भारत सरकार ने बीती वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के इस बृहत योजना को स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को भारी वृद्धि करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में निर्यात में भारी वृद्धि करना, सॉरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।